वनिता जो है हार जाती है, शर्त हार गई और दासी बन गई। और गरुड़ को क्या करना पड़ता, बड़े बड़े सर्पों को बैठा के आकाश में उड़ाना पड़ता। एक दिन गरुड़ जी बोले, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूँ, इतना ताकतवर हूँ और इन सर्पों को लेकर मुझे उड़ना पड़ता है, मैं क्या करूं? बोले ऐसा है, यदि स्वर्ग का अमृत ला दिए तो हमें दासत्व से जो है मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ जी स्वर्ग जाते हैं, इंद्र से मांगा, इंद्र ने देने से इनकार कर दिया, अमृत नहीं दिया। लेकिन हठात जबरदस्ती उन्होंने छीन करके अमृत लेकर आने लगे। इंद्र ने कहा भैया सर्पों को पिला दोगे, हाहाकार मच जाएगा। फिर दोनों के बीच इस विषय जो है वार्तालाप हुआ कि भैया मैं जाके दूंगा, फिर मैं जैसे तुम जाके दोगे फिर मैं लेके आ जाऊंगा। ऐसे बातचीत हुआ और लाकर अमृत दिया और अमृत वापस लेकर के चल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब अमृत की आवश्यकता थी तो देवता जो है मरने मिटने को तैयार हो गए, लेकिन गरुड़ को नहीं दिया। लेकिन आज बिना बुलाए लेके आ गए। सुखदेव जी महाराज को बहुत आश्चर्य होता है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि भैया देवताओं जाओ, मैं तुमको जो है भागवत की कथा नहीं सुना सकता। अरे प्रेम से तुम श्रोता बन के आते, बैठ के सुन लेते, क्या कोई मना करता? लेकिन तुम तो श्रोता नहीं, सौदागर बन के आए हो, इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तास्तांस्य विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या कोई कांच देकर के बदले में मणि मांगे? ये तो सरासर ठग विद्या है। पर विनिमय भी होता है तो बराबर की वस्तु में होता है कि बराबर का सामान दे दो और उसके बदले में बराबरी का सामान ले लो। तो कांच दे करके कोई मणि मांगे, ये तो बात ठीक नहीं है। डांट फटकार के देवताओं को जो है भगा दिया। अभक्त थे इसलिए भक्त नहीं थे, अभक्त थे इसलिए डांट फटकार के भगा दिया। यह भक्तास्तांस्य विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। अब विचार कीजिए कि कथामृत में और सुधामृत में, सुधा अमृत अमृत दोनों में दोनों श्रेष्ठ कैसे हैं? तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो अमृत हमें कब प्राप्त होता है? अमृत जब कोई बहुत बड़ा पुण्य करेगा, बहुत सारा दान करेगा, कोई यज्ञ करेगा, बहुत सारा पुण्य करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तब जाके जो है स्वर्ग लोक में जाता है। और स्वर्ग लोक में जाकर के अमृत थोड़ा सा सुंघा दिया जाता है, पिलाया भी नहीं जाता, सुंघा दिया जाता है। तो कथामृत के लिए बहुत सारा पुण्य, सुधामृत के लिए बहुत सारा पुण्य करना पड़ता है। लेकिन कथा अमृत के लिए कोई कैसा भी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, कैसा भी हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, कथा पंडाल में आए और बड़े प्रेम से बैठकर भागवत की कथा को जो है सुन सकता है। तो पहले दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है? कथा अमृत। कथा अमृत आपको यही मिल जाएगा, लेकिन सुधा अमृत स्वर्ग लोग जाना पड़ेगा पुण्य करके, तब जो है। तो पहले दृष्टि से जो है ये श्रेष्ठ। दूसरी विशेषता है कि सुधा अमृत जो स्वर्ग लोग जाते हैं, जिनको अमृत पिलाया जाता है, जब जब उनके पुण्य धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं तो छीड़े पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। पूरा पुण्य जब नष्ट होता है तो यही धरती लोक में आके फिर से गिर पड़ते हैं। लेकिन जो कथा अमृत का पान करता है वो नीचे से ऊपर की ओर उसके पुण्य बढ़ते जाते हैं और ऊपर की ओर जो प्रस्थान करता है, वैकुंठ का द्वार खुलता है, स्वर्ग का द्वार खुलता है। तो अमृत पीने वालों को क्या होता है? नीचे से
ऊपर से नीचे आना पड़ता है। और भागवत कथा जो सुनते हैं, कथा सुनते हैं, वो नीचे से जो है ऊपर की ओर जाते हैं। तो दूसरी दृष्टि से जो है भी कौन सा श्रेष्ठ है? कथा अमृत श्रेष्ठ है। तीसरी विशेषता है सुधा अमृत अल्प है। सुधा अमृत क्या है? अल्प है, थोड़ा है। भाई समुद्र मंथन से एक कलश निकला था, कितना पिलाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा पिलाया जाता है। और कथा अमृत जो है अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए देवता लोग अमृत भी पिलाते हैं तो कंजूसी से पिलाते हैं। एक बार 3 कंजूस थे, एक से बढ़कर दोनों ने कभी कुछ खरीदा नहीं। बोले चलो भैया आज चलते हैं बाजार, कुछ खरीद लेते हैं। तीनों ने बहुत सोच विचार किया और बेलगाना की बाजार में पहुंचे आए। बोले क्या खरीदे? बोले ऐसा करिए एक एक पाव घी खरीद लेते हैं भैया, ज्यादा कुछ नहीं खरीदते। और तीनों ने मिलकर एक एक पाव घी खरीदा, बड़े प्रेम से खरीदा। बोले चलो बाजार हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं खरीदेंगे। और गए, बड़े प्रेम से घी खाते रहे। 5-6 महीना तक घी खाए, एक पाव घी। और 6 महीना के बाद जब मिले बोले कहो भैया तुम्हारा क्या समाचार है? बोले हमारा तो ठीक है। अरे बोले हम तुम्हारे घी का समाचार पूछ रहे हैं, घी कैसा है? बोले हमारा घी तो अभी चल रहा है। अरे बोले कैसे चलाते हो भैया? बोले हमारे घर में जब रोटी का बंडल बनता है हमारे पास घर में, तो हम क्या करते हैं, एक ऊपर की रोटी में घी चुपड़ देते हैं और एक नीचे की रोटी में घी चुपड़ देते हैं। और मान लेते हैं कि पूरे रोटी में घी लग गया तो हमारा घी तो भी भैया चल रहा है। दूसरा बोला अरे बाबा इतना बड़ा खर्चा? बोले तुम क्या करते हो भैया? बोले हम क्या करते हैं, हमने एक सलाई बनाई है, सलाई पतली, और घी को शीशी में रखा है। अब जब रोटी का बंडल हमारा बन जाता है तो सलाई को घी में डुबोया और पूरे रोटी के बंडल में जो है चुभो दिया सलाई को, एक साथ जो है पूरे में घी लग जाता है। तो हमारा घी तो अभी भैया चल रहा है। तीसरे ने कहा भैया इतना बड़ा खर्चा? तो बोले भैया तुम क्या करते हो? बोले हम क्या करते हैं, हमारे घर में जब बढ़िया हमारा भोजन का थाली सामने आता है तो हम क्या करते हैं, हमने जिस शीशी में घी रखा है, जैसे भोग लगाते हैं ना, तो हम घी को बढ़िया घुमा देते हैं और घुमा करके जब पाने बैठते हैं ढक्कन खोल देते हैं, इतना बढ़िया सुगंध आता है और बड़े प्रेम से जो है पूरा भोजन कर लेते हैं। हमारा घी तो जस का तस जो है रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि देवताओं के पास भी अमृत कितना है, एक घड़ा ही निकला था तो कैसे पिलाते होंगे, सुंघा देते होंगे। इस प्रकार से तीनों दृष्टि से देखा जाए तो भागवत कथामृत ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है।